नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने गजब हरियाणा की टीम से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, व्यापारियों, मजदूरों आदि को लेकर काम किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तर्ज पर विकास हो। उन्होंने कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया और इसे वापस लेने की मांग उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज में आपके साथ अलका। आज हम मौजूद है पीपली के 2 सेक्टर में। तो आइए बातचीत करते हैं जो आम आदमी में जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मिस्टर सुरेंद्र मित्तल जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, पार्टी के जो उनके पार्टी के मुद्दों के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं कि जो जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। तो आइए उनकी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले आपके बहुत बधाई हो, जिला अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है आम आदमी पार्टी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप हमें बताएंगे आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हो, दिल्ली के अंदर शिक्षा के ऊपर, सफाई के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, जो भी अरविंद केजरीवाल जी हमारे सुप्रीम जितना भी काम कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। यही चीज हम हरियाणा में भी चाहते हैं कि हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में आए और जो विकास कार्य दिल्ली में हुए हैं वही विकास कार्य हमारे हरियाणा में भी हैं। तो सर जैसे कि आपको पता है किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने किसान कृषि कानून नए बनाए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई कृषि कानून नहीं, ये जो 3 अध्यादेश ये लेके आए ये काला कानून है। इसमें व्यापारी, किसान, मजदूर सड़कों पर आ चुका है। ये काला कानून बिल्कुल गलत है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता भी ऐसा क्या मोदी जी को जरूरत पड़ी, जब किसान चाहता है कि भाई हम व्यापारी और किसान इकट्ठा रहना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं इकट्ठा रहने देते उनको? क्या वजह है? क्या चाहते हैं वो? क्या चाहते हैं कि सड़कों पर आए सारे? अरे कमाल कर दी मोदी जी आपने, नोटबंदी में लाके सड़कों पे खड़ा कर दिया, जीएसटी पे लाके सड़कों पे खड़ा कर दिया है जी। और आप ये 3 अध्यादेश जो काला कानून लेकर आए हो, इस पे भी सड़कों पे खड़ा कर दिया। क्या चाहते हो? किसानों का सत्यानाश करना चाहते हो? मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि ये कानून वापस ले और भाईचारे को बनाए रखें। तो कुरुक्षेत्र की जनता के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं सर? कुरुक्षेत्र की जनता के लिए हमारी योजनाएं यही हैं कि हर आम आदमी को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और जो भी आम आदमी के हित में कार्य होगा आम आदमी पार्टी वो काम करेगी। वो किसानों के लिए भी करेगी, वो व्यापारी वर्ग के लिए भी करेगी, मजदूरों के लिए भी करेगी और आम आदमी जो भी है सबके लिए कार्य करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने ब्लॉक स्तर पे भी कोई कमेटी बनाई है सर? हाँ जी, ब्लॉक स्तर पर हमने काफी तैयारी की है। काफी हद तक हमारा संगठन मजबूत हुआ है और आगे भी जहाँ तक है मैं जानता हूँ कि महीने 1.5 महीने में हमारा पूरा संगठन तैयार हो जाएगा। तो सर आप ये बताइए, भाजपा सरकार वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं सर, हर जगह पोस्टर लगाए जाते हैं। तो आज के टाइम में अब देखा जा सकता है बेटी बचाओ बेटी बिल्कुल भी महिला असुरक्षित महसूस करते हैं, असुरक्षित हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तो मोदी जी ने बहुत दिया और हम देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बीजेपी पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा गलत दे रही है, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर ही बलात्कारी बैठे हुए हैं। क्या ये हथरस का जो पहला मामला नहीं है? इससे पहले भी इनके एक मंत्री इसी बलात्कार केस के अंदर सेंटर में है और भी इनके कई मंत्री हैं जिनके ऊपर बलात्कार का केस लग चुका है। मैं तो हद मानता हूं मोदी जी, तारीफ जाने का मन करता है कि आप के सांसद में ऐसे बलात्कारी बैठे हुए हैं जिसके लिए आप एक बार भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों खामोश हो आप? क्या चाहते हो आप कि लोग सड़कों पर आए, माता बहनें सड़कों पर आए? मैं तो सरकार को यही कहूंगा कि आप बेटियों की और माताओं की
इज्जत करें, अगर नहीं कर सकते तो सत्ता को छोड़े और बाहर हो जाए। तो आप जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, तो जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष बनकर जनता के लिए ऐसे क्या कार्य करेंगे जिससे जनता आम आदमी पार्टी के लिए आपको मजबूत करेगी? जिला अध्यक्ष बनने पे मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा उनकी आवाज भी उठाऊंगा, सड़कों पे जाना पड़ा सड़कों पर भी जाऊंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। आम आदमी पार्टी किसानों के लिए, मैं पहले भी कहा था, व्यापारी के लिए और मजदूरों के लिए खड़ी है। अब ये क्या बोलते हैं कि बिचौलिए, कौन है बिचौलिया? किसे बिचौलिया कहती है? व्यापारी को बिचौलिया कह रही है बीजेपी। कमाल कर रहे हो भाई। राइस मिल है, राइस मिलों को आप चोर कहते हो, बार बार उनकी पीढ़ी कराते हो। अरे भाई, अगर आपने नहीं धान देना है उनको मत दो, तो आप संभाल लो, उनको रख लो गोदामों में। बिचौलिया किस लिए कहते हो? मैं इस सरकार की नीति से बिल्कुल खिलाफ हूं। हम व्यापारी की आवाज तय दिल से सड़कों पर उठाएंगे और जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता 11 तारीख को 11 बजे 11 मिनट पर 11 बार खट्टर हाय हाय के नारे हम लगाएंगे और करनाल सीएम आवास मनोहर लाल खट्टर जी के घेराव करेंगे। सुशील गुप्ता जी हमारे जो नेता है सांसद राज्यसभा, उनकी अगुवाई के अंदर हम सब 11 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं। किसानों की आवाज भी उठाएंगे, मजदूरों की आवाज भी उठाएंगे और व्यापारी वर्ग की आवाज भी उठाएंगे। तो हाथरस की सर ये जो घटना घटी है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? योगी जी की सरकार बिल्कुल फेल है। मीडिया ने जो दिखाया, हमने भी देखा है कि किस तरह से वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया गया, बेटिया को 3 बजे जला दिया गया। हमें समझ में नहीं आ रहा ये सरकार क्या कर रही है। एक बेटी पीड़िता, जिसके मदर ने एक बात कही कि हमें कम से कम इसकी बॉडी तो दे दो, जिसका संस्कार हम अपने ढंग से कर सके। लेकिन योगी सरकार, इतनी गंदी सरकार, जिसने एक बेटी को तेल छिड़क कर 2:30 बजे रात को जला दिया, मैं इस बात की बहुत निंदा करता हूं। और योगी सरकार को एक बात कहता हूं, योगी जी, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आप ये क्या कर रहे हो? आप जिन्होंने बलात्कार किया है, आपके मंत्री उनसे मिलने जाते हैं। अरे थू है आपके ऊपर जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। अरे उस बेटी से मिलिए, उसके बाप से मिलिए, उनका दर्द जानिए, तब आपको पता चलेगा कि एक बेटी का दर्द क्या होता है। तो आप सर आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता व प्रदेशवासियों को नया संदेश देना चाहेंगे? मैं नया संदेश तो क्या दूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी से जुड़े। कांग्रेस, बीजेपी, हम क्या करते हैं, हर साल 5 साल में सोचते हैं कि कांग्रेस को लेके आ जाते हैं, फिर 5 साल में बीजेपी को लेके आ जाते हैं। आप सत्ता परिवर्तन की तरफ नहीं, अब आप व्यवस्था बदलने के लिए वोट दें। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कार्य करा है, किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी 1000 रुपए की साड़ी 10,000 रुपए में बेच कर गए। सबने देखा कि उन्होंने गुजरात का मॉडल मीडिया ने कैसे दिखाया, जिससे कि वो प्रधानमंत्री बन गए। ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री, लोगों को कहा 15 लाख खाते में आए, नहीं आए। जीएसटी, उसके बाद आप देख ही रहे हो कि समाज हो, किसी वर्ग का भी समाज हो, वो सड़कों पर खड़ा है। मेरी प्रार्थना है हरियाणा में सभी से कि आम आदमी पार्टी से जुड़ें और अपना वोट अब की बार आम पार्टी को दें और एक बढ़िया सरकार लेके आए, जैसे कि दिल्ली में। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल जी, जिन्होंने हमें बताया कि आम आदमी के पार्टी में किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे और देश की जनता के हित में वो क्या कार्य करेंगे। बने रहिए गजब।